फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स। बताओ मैच कर रहा है नहीं? नहीं। येलो डर्टी फेलो। ये है राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहाँ से हम जा रहे हैं पकड़ने रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की बोट। हमारी बोट का नाम है सिल्वर सी। लोग जो हैं अपनी बोट के अंदर और यहाँ से रॉस जाएंगे या नॉर्थ बे, वो पता नहीं, अभी हमको पता चलेगा या शायद लैंड करने के बाद। और आपके पास 3 घंटे रहेंगे नॉर्थ बे और 1 घंटे रॉस। रॉस में बहुत कम टाइम है, 1 घंटे का है। ये है रॉस आइलैंड और ये सामने है जापानीज़ बंकर। और इस बंकर का क्या कॉन्टेक्स्ट है थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के जानवर यहाँ पे बहुत हैं। डियर, रैबिट यहाँ पे रहते हैं और लोग यहाँ पे आके इनको कुछ खिलाते हैं। जो रॉस आइलैंड है ये डैनियल रॉस के नाम पे पड़ा है और ये ब्रिटिश मरीन सर्वेयर थे। और रॉस आइलैंड यहाँ का जो पिनल सेटलमेंट था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था। और ये है पीछे पावर हाउस, यहाँ से पावर सप्लाई होती थी इस आइलैंड की। और वो पीछे है बेकरी। और इस स्विमिंग पूल की टेक्निक थोड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जब हाई टाइड आती थी तो स्विमिंग पूल फिल हो जाता था और लो टाइड में अपने आप क्लियर हो जाता था। तो एक तरह से यहाँ पे ऑटो क्लियरिंग मैकेनिज़्म थी और एंटी शार्क नेट्स भी लगे हुए थे ताकि शार्क वगैरह अंदर ना आ पाएँ। नेचर ने हर चीज़ की एक टाइम लिमिट सेट कर रखी है और अंग्रेज़ों की भी इसी तरह से एक टाइम लिमिट थी। और एक टाइम के बाद उन्हें भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मार भगाया। ये है पीछे वाटर डिस्टिलेशन प्लांट और अंग्रेज़ों ने साफ़ पीने के पानी के लिए ये बॉयलर वगैरह लगा के तैयारी कर रखी थी और इनको यहाँ से साफ़ पीने का पानी मिलता था। अंग्रेज़ों ने पूरी तैयारी कर रखी थी अपने ऐशो आराम के लिए। और ये है पीछे बेकरी, उधर था वाटर डिस्टिलेशन प्लांट, उसके बगल में था स्विमिंग पूल और ये था पावर हाउस। कॉलोनल एडिसन का ये घर हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे पिनल सेटलमेंट जो था वो सिंगापुर में था और उन्होंने उसको वहाँ से पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफ़र करने का डिसाइड किया। और 1857 में उन्हें इसकी ज़रूरत और भी आन पड़ी और उन्होंने 200 फ्रीडम फाइटर्स और क्रिमिनल्स को यहाँ पे ले आया रॉस आइलैंड पे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को बनाया जिसमें ऑफिसर्स के होम्स, बैरक्स और स्विमिंग पूल, पावर हाउस, ये सब चीज़ें थी। और 1942 से लेके 45 तक जापानीज़ यहाँ पे रहे और उनके इन्वेजन के बाद अंग्रेज़ यहाँ से चले गए
और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस आइलैंड पे आए और एक दिन तक रहे और उन्होंने इंडिया का ट्राई कलर झंडा यहाँ पे फहराया। और इंडिया में सबसे पहले इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो रॉस आइलैंड में फहराया गया था। और ये जो बंकर हमने देखा था वो जापानीज़ ने बनाया था ताकि वो इस आइलैंड पे आ सके और यहाँ से मॉनिटर कर सके आसपास के एरियाज़ को। इसी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी रखा है। ये था अंग्रेज़ों का क्लब हाउस। ये सारे जो रूम्स बने हुए थे और एक टाइम पे यहाँ पे इटालियन मार्बल्स लगे हुए थे और डांस फ्लोर था, वुडन डांस फ्लोर। अब एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता है कहाँ पे थी। और मुझे कहते हुए आश्चर्य होता है कि अंग्रेज़ों का भी गॉड था। उन्होंने जो यहाँ के प्रिजनर्स के साथ किया और उसके बावजूद ये यहाँ पे आते थे। यहाँ पे वो किस मुंह से और क्या मांगने आते थे, ये सोच के मुझे ताज्जुब होता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रूप्स रहते थे। ये पीछे है ट्रूप्स बैरक और इमरजेंसी के लिए चर्च बना के रखा था हम लोगों ने। अच्छा, ये वाला चर्च था इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी के लिए। वो है पीछे लाइट हाउस। फ्लैग ऑफ कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार वाज शिफ्टेड टू दिस लोकेशन। ये है लाइट हाउस। ये लाइट हाउस भी सोचता होगा न जाने कितने शिपों को मैंने जो है रास्ता दिखाया, बट एक भी फ्रीडम फाइटर को मैं यहाँ से एस्केप करते हुए नहीं देख पाया। और इसी तरह वो जो है साइलेंस में खड़ा है और एक सोच में लगा हुआ है। टाइमली आ गए हम लोग यहाँ तक। इसका टाइम क्या था वैसे? 12:30। ये रहा सामने नॉर्थ बे आइलैंड और वो लाइट हाउस है, वो हम देखने गए थे शायद इधर। ये रहा पीछे नॉर्थ बे आइलैंड और वहाँ पे लोग स्कूबा कर रहे हैं। प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस कंप्लीट होगी फिर यहाँ से जाएंगे स्कूबा करने। और ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो कोरल रीफ की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, तो स्नॉर्कलिंग और स्कूबा का एक्सपीरियंस रिलेटिवली अच्छा होगा बाकी जगह से। तब ये थोड़ी यार डाउन लग रही है, पता नहीं वाटर स्पोर्ट्स का क्या है, हिम्मत तो नहीं हो रही है अभी। ये एरिया अच्छा है, यहाँ थोड़ी देर लेट लेंगे तो सही हो जाएगा काम। अब सही है, ऑल सेट। अब जो होगा अच्छे से जो है आराम होगा। यहाँ हम लेटेंगे 2 घंटे, फिर बोट पकड़ेंगे, निकलेंगे फिर स्नॉर्कलिंग और स्नॉर्कलिंग के बाद उसके बाद बात कर। फिर टाइम ही रहेगा ना।
ठीक है, फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो एक शॉर्ट नैप ले ली आधे घंटे की। थोड़ा सा तो आराम है, बट इतना आराम नहीं है कि पानी में जाएं, ठीक है। और नॉर्थ वे में हमारा साउथ हो गया, हमारी हेल्थ घूम के साउथ पहुंच गई और रेस्ट की तलाश है। ये जो नीचे है, सुनामी के टाइम किसी को सुनामी उड़ा के ले गई। इस पे बैठ के जो है वादियों के साथ हो ना, नेचर्स कॉल में बिजी होगा और उसको सुनामी ले गई। तो अभी प्लान ये है यार, कयाकिंग करेंगे, उसके बाद हिम्मत रही तो स्नॉर्कलिंग, नहीं तो ग्लास बोट। फॉरवर्ड बोलने से आपको दोनों तरफ चलाना है, ठीक है, ऐसा। और एक होता है रिवर्स, उसको उल्टा चलाना है। हाँ। राइट मार, केवल राइट मार। अब जाएंगे स्नॉर्कलिंग के लिए। क्या हाल है? अबाउट टाइम हम लोगों ने कायाकिंग और स्नॉर्कलिंग करी और अब हम जा रहे हैं अपनी बोट में बैठने। बट स्नॉर्कलिंग का यार एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था जितना एलिफेंट बीच पे था। और मैंने सुना था कि नॉर्थ बे आइलैंड पे ज़्यादा अच्छा है, और बहुत अंदर नहीं ले गया, उसके लिए चार्ज कर रहा था, बट हमारे पास टाइम भी नहीं थी क्योंकि हमें बोट पकड़नी थी। ओवरऑल स्नॉर्कलिंग कर लिया, पैकेज इनके थोड़े इकोनॉमिकल थे तो उस हिसाब से ठीक था। कल का टूर जो है वो बताएगा जो लाया। मैं 20 साल से गाइडिंग काम करता हूँ, इसी बोट में रहता हूँ। 20 साल से जो गाइडिंग कर रहा, आवाज जो यहीं पर कर सकता, घर में जाकर नहीं। सबसे पहले हमारा नॉर्थ बे आइलैंड, नेताजी बोस आइलैंड आज हुआ था, और दूसरा नॉर्थ बे आइलैंड। ये नॉर्थ बे आइलैंड के लिए सुनामी का पहले लोग बाई रोड आया करता था। ये नहीं आइलैंड, ये कोई आइलैंड नहीं है, ये पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ तरफ है, टचअप है, बे है, इसलिए नॉर्थ बे बोलता है। और सुनामी से पहले यहाँ में कार, बाइक, बस आया था। सुनामी ने रोड को डैमेज कर दिया, इसीलिए बोट में लाया। सुनामी कहाँ से है पता आप लोगों को? नहीं पता। सुनामी आया था
समुद्र से। नेताजी भोजलन में जब गर्मी पड़ता है इस ऊंची पहाड़ को भी यूज करते हैं लोग। यहाँ में भी नेचुरल विंड बहुत कुछ सजावट करके रखा है। ये पहाड़ अंग्रेज सरकार ने जब घूमने आता है इस पहाड़ में हाईएस्ट पीक में, अंग्रेज सरकार एक जन का एक नाम रखना करके उसी का बीबी का नाम रख के चले गया। उनका बीबी का नाम था हैरियट टाइटलर, तो अंग्रेज ने रखा माउंट हैरियट। और रिसेंटली 2021 में पहाड़ का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे लिए लाखों क्रांतिकारी अपना माता पिता भाई बहन को छोड़ के जान दिया है, हम अंग्रेज का नाम बुलाना क्या। इसलिए जैसा नेताजी भोजलन रास काटा के नेताजी भोजलन रखा, उसका उसी तरह इन पहाड़ को भी किसी इतिहास बड़ा किसी क्रांतिकारी की वजह से किसी सैक्रिफाइस का नाम से रखा है माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर, मणिपुर तो अभी भैया नॉर्थ ईस्ट में अंडमान में कहां से आया। देखिए अब मैंने भी इसका इतिहास खोला हूं, पढ़ा हूं। मणिपुर में 1891 में द वार हुआ था, द वार नेम इज द एंग्लो मणिपुर वार। वो वार का प्रिंसेस 22 प्रिंसेस थे, लड़ते थे आपस में, अंग्रेज का आप सब मिलकर लड़े। उस समय अंग्रेज सरकार ने कुलचंद्रा का साथ, महाराजा का नाम कुलचंद्रा था, उनके साथ 22 लोग अंडमान लेके आया। लेके आने के बाद अंग्रेज ने उनको ना अच्छा खाना पानी दिया, ने इस ऊंची जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने अपना जान बचाने के लिए कुछ दिन खाए पिए जंगली जो भी मिला वाला, उसके बाद जान चले गया मणिपुर महाराजा लोग को। इसलिए जो मणिपुर से आके हमारे लिए जान छोड़ सकता, हम अंग्रेज का बीबी का नाम क्यों बुलाएंगे। इसलिए हैरियट हटा दिया, माउंट मणिपुर रख दिया। उनके लिए जोर से कोई ताली बजा दीजिए सर, ठीक है। हम तो आज सब आजाद देश का नागरिक हैं। जो ताली बजाए उनको धन्यवाद, जो नहीं बजाए ना वो बजाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा लगा तो मेरे लिए थोड़ा पियेंगे, शायद इससे कुछ आराम मिले।